2011 मसीहा नवेम्बर 11 तारिख 11:11 फकीर मोहन कॉलेज रो पिला माने ओडिशार प्रथम संवाद साहित्य घरटी आरंभ करथिले। कवि ब्रजनाथ रथ से दिन बालेश्वर विशिष्ट कवि आम सहित उपस्थित थिले। एटा होची संवाद रो संपादक श्रीयुक्त सौम्य रंजन पट्टनायक एक परिकल्पना। से चिंता करथिले ओडिशार 314 ब्लॉक 40 पाखापाखि पौरांचल जदि भाषा साहित्य को भित्ति करी गोटे गोटे छोटिया अनुष्ठान गढ़ी उठिब तेबे आमे आम भाषा को नहीं जो स्वप्न देखुचु बा आमे जहाँ करने चाहिए सेटा आमे हासिल करिपरिबा। आपण मानकर मन थिबो 2011 मसीहा बेलू ओडिया शास्त्रीय भाषा मान्यता पाई नथिला। तापरे धीरे धीरे आमे जतबे सारा राज्य रे संवाद साहित्य घर प्रतिष्ठा कलु एवं संवाद साहित्य घर ए दिगरे गोटे गुंडुची मुसार भूमिका नेला। 2014 मसीह ओडिया भाषा शास्त्रीय मान्यता पाइला षष्ठ भारतीय भाषा भाव में एवं संवाद साहित्य घर जो सारस्वत यात्राटी आरंभ होता सेटा ओडिशा पड़ोशी विच्छिन्नांचल झारखंड एवं पश्चिम बंगे में पहुंची पारिछि। आमर 370 गोटी शाखा आजिकार दिन में काम करुच्ची। पाखापाखि लक्षे लोक आम सहित जोड़ी होती। आमे केवल कविता गप लेखुना उपन्यास लिखुना आमे माने मध्य प्रकृतिर सुरक्षा पाई गछ लगाऊचु एवं 19 मसीहा ठारू आरंभ करी 2023 मसीहा भितर सारा राज्य रे एवं पड़ोशी राज्य रे 4 लाख रु अधिक आमे वृक्षरोपण कलुनी। रक्तदान कार्यक्रम रे आमे भाग नेउचु। पिलांक भितर विभिन्न प्रकार प्रतियोगिता होउची एवं सारा वर्ष संवाद साहित्य घर चलचंचल रही सारा राज्य रे जो परंपरा आरंभ करिछि ता फल रे दूर उपांत अंचल साहित्य घर माने मध्य निज भाषा को नहीं स्वतंत्र भाव में बुलेटिन तैयारी करबा मुखपत्र तैयारी करबा उत्सव करबा एवं विभिन्न प्रकार कार्यक्रम रे अग्रणी भूमिका नेलेनी। मु भाबुची ए धारा आगकू आहुरी व्याप्त हेबो। धन्यवाद। संवाद साहित्य लोक मान पाखे साहित्य केमी चर्चा विशेष हो पार ग्रामांचल को साहित्य उपर केमी आगू जापर लोक मैंने साहित्य चर्चा जमी भागवत टुंगी पिला बेले जमी आगुरी करुले वर्तमान क्षेत्र में सेमती संवाद चेष्टा करुच्ची समस्त पाखे वार्ता पहुँचा साहित्य उपर चर्चा करने आलोचना है लोक मैंने बहुत संख्यार आमको ग्रामांचल आम उत्साहित होकर आम पाक आसिक पहुँचुं साहित्य उपर जानापी से आग्रह बढ़ला। ठीक कथा किंतु साहित्य घर चर्चा हवा फल जमी बर्तमान सरकार भागवत टुंगी खोलिले से क्लब घर खोलिले ये आम जी दिग्दर्शक साहित्य घर सौम्यरंजन पट्टनायक आम सुभाष श्रीलंका डॉक्टर सुभाष श्रीलंका तांकर जो वार्ता रही देश विदेश आम ओडिशार समस्त कोण अनुकोण रे विद्यालय को शिक्षानुष्ठान को कि कॉलेज को कि जहाँ को सबुठ साहित्य उपर चर्चा करूँ लोक मैंने साहित्य को गोटे भाषार जमी विकसित हम से चिंतार अच्छा। एटा आम दीर्घ अतीत 5 वर्ष है आम आरंभ कलुनी। दिस इज 5th ईयर जो थे कि आमर संवादर जिला प्रतिनिधि संग्राम केशरी सिंह प्ररोचन सी उपदेश अनुसार मुझे आरंभ करी एवं बर्तमान देखला बेलू आमर 60 जन मेम्बर है आजिका परिस्थिति प्राय 200 लोक उपर साहित्य घर चर्चा आसिक पहुँचते से साधुवाद जनाऊँ। प्राक्तन अर्थमंत्री सी भी आम कते पहुँचते डॉक्टर सुभाष श्रीलंका सी भी पहुँचते विभिन्न जो वक्ता माने कोण अनुकोण केउंझर भुवनेश्वर बालेश्वर जलेश्वर ये सब आसी पहुँचते सुकिंदा अंचल आसते सी एत लोक संख्यक साहित्य पहुँचे बोली आम आशा भी करूँ आ से कृतज्ञता मुझे जनाऊँगी आमर जो होटेल मालिक मोर भाई जड़े सी होटेल जो देती हीरा रेस्टोरेंट सी आमको बहुत सहयोग कर पूर्ण मात्रा सहयोग कर आमको लोक मैंने केमी शृंखलित भाव में खाई पीकी जीवे एवं तांकर कौन असुविधा न हो। आजिकल दुनिया तो हूँ ओडिया भाषार अवनति घटू जोटा आम देखुं किंतु आम से उन्नति करने चाहूँ से प्रति आम संवाद साहित्य घर ये उन्नति होती 2020 मसीह जहाँ आगू आगू अति करुच्ची डेभलप करुच्ची। आजिकल दुनिया तो पिला इंग्लिश मॉडल को चूज कले ओडिया प्रति एत ध्यान देना तेणु बापा को आजिकल डाकुं फादर माँ को मम किंतु फादर अर्थ मम अर्थ कौन से मम अर्थ है मिश्र देशर जो गोटे जड़े मृत्यु हो जाए जो कबर देकी रखती जो से मम कहुए आजिकल दुनिया फादर अर्थ मदर अर्थ किसी जापर ना से इंग्लीश
ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର ପତନ ଘଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ବାପ ସିନା କଲା ଅଧା ଘଡ଼ା ଶ୍ୱଶୁର ମାରିଲା ମୁଣ୍ଡି, ବାପା ମା ସ୍ନେହ ଭୁଲିଗଲୁ ତୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ହେଲୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିସାରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଉ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପ୍ରତି ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଅଛି ମୋର, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ବାହା ହେଉଛି, ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଛି ପୁନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯୋଇ ମାଛ ମାଂସରେ ଭାସୋଇ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅଣ୍ଡା, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ତରକାରୀ ନଥିବ ଗଛରୁ ପାରିଲେ ଭଣ୍ଡା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବାଡ଼ି ଶେଉଳରେ ପୁରିଯାଏ ପୁଣି ପେଟ, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟିରେ ଲାଗିଯାଏ ଭାଇ ନାଟ, ଷଷ୍ଠ ଦିନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ଯେ ହୋଇଲା, ସପ୍ତମେ ହୋଇଲା କଳି, ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଶାଶୁ ଯେ ମାଇଲା, ନବମେ ମାଇଲା ଶାଳୀ, ଦଶମ ଦିନରେ ଦଶା ଯେ ପଡ଼ିଲା, ଏକାଦଶ ହେଲି ପର, ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ ପିଟି ମାରି ମୋତେ ଘରୁ ଯେ କଲେ ବାହାର। କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା ନ କରି ଯିଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପ୍ରତି ଏତିକି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଶେଷରେ ସେମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଧୋକା ଖାଆନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିକି ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧା ବୟସର ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବ ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଏଇ 2012 ମସିହା ଠାରୁ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ଘରରେ ବି ଆସିଲି। ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖନ୍ତୁ, ମନର ସ୍ଥିରତା ଆଣନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ।